नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 14.1। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर नंबर 14 की जितनी भी कॉन्सेप्ट है प्रायिकता वाले पार्ट के जो सूत्र हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने सब इससे पहली वाली वीडियो बना दी है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1। देखिए, सबसे पहला सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इसमें हमें आपको ना यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, इसने एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक सही है, तो जो भी इसमें सही है वो आपको भरना है। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट सवाल है किसी भी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। तो पहले ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कोई भी ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है हमारी, 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्लियर, कोई दिक्कत, असंभव घटना कहलाती है। अब असंभव घटना कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक, उस बॉक्स में मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ लाल गेंद हैं सब। अब हम आपसे पूछें कि इसमें हरी गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ, तो जब गेंद है ही लाल तो हरी गेंद निकलेगी नहीं, तो जब नहीं निकलेगी तो उसकी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना। ठीक है, अब अगला सवाल पढ़िए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कोई भी घटना जिसका घटित होना फिक्स है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है हमारी, इस घटना को हम नाम देते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना, यानी जिसका घटित होना फिक्स है। जैसे मान के चलिए एक बॉक्स है, उसमें हमारी सभी गेंद लाल हैं, जैसे मैंने बताया था। अब आपसे लाल गेंद निकलने की ही प्रायिकता पूछी जाए, तो जब सारी गेंदें लाल हैं तो दूसरी गेंद निकलेगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी हमारी, 1। और घटना को हम क्या कहेंगे, निश्चित घटना। अगला देखें, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है बेटा। यानी कोई भी घटना अगर घट रही है तो उसमें चाहे 4 प्रयोग हैं, चाहे 5 या 6, यदि हम उन सब का योग पता करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्लियर, अब देखिए आगे। किसी घटना की प्रायिकता कभी भी हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से क्या होती है, बड़ी या उसके बराबर होती है। बराबर कब होगी, जब वो घटना अनिश्चित है यानी असंभव घटना है। तथा 1 से क्या होती है, छोटी या उसके बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ जाएंगे कि कोई भी घटना अगर है तो उसकी प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती है और 1 से कभी भी बड़ी नहीं। इसका मतलब 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी या 1 होगी या 1 से छोटी होगी। देखिए, अब हम यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहले आपको बता दूं समप्रायिक क्या होता है। यानी कोई भी ऐसा परिणाम जिसके किसी भी चीज को होने की और ना होने की प्रायिकता बिल्कुल एक बराबर हो। जैसे मान लीजिए कोई 2 पहलू हैं, उसमें से दोनों की प्रायिकता एक ही बराबर निकल के आए तो उसको बोलते हैं समप्रायिक। जैसे हमारा सिक्का होता है, तो आप सिक्के को उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, समप्रायिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से यूँ बता रहा है कि जो कौन कौन से समप्रायिक हैं और कौन कौन से नहीं है वो आपको मने कर देना। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या ये घटना सांप्रायिक है। अब ये घटना इसलिए सांप्रायिक नहीं है क्योंकि कार का चलना प्रारंभ होना या ना प्रारंभ होना कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। जैसे मान के चलिए उसमें पेट्रोल है या नहीं है, या पंचर हो रखा है, या कोई खराबी आ रखी है, या हो सकता है ड्राइवर को चलाने ही ना आती हो या स्टार्ट ही नहीं करनी। तो बहुत सारे कारण बन सकते हैं इसमें। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रयोग है वो सांप्रायिक नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ, समप्रायिक नहीं है।
ठीक, क्यों नहीं है सांप्रायिक? क्योंकि कार का चलना और ना चलना किसी भी प्रकार से बराबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगला देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केट को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट बॉल को जो हाथ से उछाल कर खेलते हैं, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो क्या ये घटना सांप्रायिक है? नहीं है किसी प्रकार से। क्यों सांप्रायिक नहीं है? क्योंकि वो डिपेंड करेगा बेटा कि वो खिलाड़ी किस तरीके का है। अगर खिलाड़ी कोई एक्सपर्ट है तो हर बार डालता रहेगा, और खिलाड़ी कोई नया है, एक्सपर्ट नहीं है, तो उस पर हो सकता है नहीं डाले। तो हम इसलिए कह देंगे कि ये घटना भी हमारी क्या है? सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक नहीं है। क्लियर? अगला देखें, तीसरा वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, ठीक, तो उसमें हमें सही और गलत बताना है, बस केवल यस और नो में आंसर देना है, या मान लीजिए सत्य सत्य में आंसर देना है, तो या तो वो सत्य होगा या सत्य होगा। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि सत्य होने की प्रायिकता, तो भी 1/2, असत्य होने की प्रायिकता भी 1/2, तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो इसलिए हम कहेंगे यस, घटना क्या है हमारी? सांप्रायिक है। ये क्या है? सांप्रायिक है। क्लियर? अगले पे आ जाइए, देखिए चौथे पे। चौथे में कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, तो वह लड़का है या लड़की है। जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसका बच्चा पैदा होना है, तो भाई या तो वो बच्चा लड़का होगा या वो बच्ची लड़की होगी। और लड़का होने की प्रायिकता भी बिल्कुल वही निकल के आएगी, और लड़की होने की प्रायिकता। तो जब दोनों की प्रायिकता बराबर हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? सांप्रायिक घटना कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है? हमारी सांप्रायिक घटना है। कैसी घटना है? सांप्रायिक है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल को लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। यह न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखिए कोई भी खेल है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, या और भी बहुत सारे गेम हैं, तो उसमें कौन सी टीम किस तरीके से पहले बॉल लेगी। जैसे क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी तो सिक्का उछाला जाता है, उसी से तो डिसाइड होता है। जो टीम टॉस जीतती है वो अपने हिसाब से पहले बैटिंग चुनती है या पहले बॉलिंग चुनती है। ठीक उसी प्रकार से फुटबॉल में भी होता है, जिस टीम ने टॉस जीता होता है उसी को पहले बॉल थमाई जाती है। तो इसको न्याय संगत क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए जब टॉस उछाला जाएगा तो उसमें या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता भी उतनी होती है और टेल आने की प्रायिकता भी उतनी ही होती है, एक बराबर। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? न्याय संगत माना जाता है। क्यों? तो यहां से लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि सिक्के पर हेड या टेल, ठीक, आने की प्रायिकताओं के मान बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। इसलिए होते हैं बेटा बराबर होते हैं क्योंकि हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। क्या है? एक न्याय संगत विधि है। समझ गए क्यों न्याय संगत विधि है? क्योंकि हेड आने के चांस भी उतने ही हैं जितने टेल आने के, क्योंकि दोनों की प्रायिकता बिल्कुल एक बराबर होती है। टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 और हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, इसलिए सिक्का उछालने को न्याय संगत माना जाता है। यदि टेल आने की प्रायिकता कुछ और होती और हेड आने की प्रायिकता कुछ और होती तो उसको न्याय संगत नहीं माना जाता। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रायिकता जो होती है ना, वो कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती।
यदि कहीं पे भी आपको 0 से छोटा दिखे तो आप समझ लेना कि वो प्रायिकता नहीं है, या 1 से बड़ी दिखे तब प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, या 0 रहती है या 1 रहती है। इसकी मतलब 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें देख लो 2/3 हो सकती है, -1/-1.5 ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस का मतलब है कि ये नंबर 0 से छोटा हो गया, और मैंने आपको बताया था कभी भी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि ये विकल्प का सवाल है तो हम आंसर लिख देंगे बी वाला। कौन सा? -1.5। क्यों आंसर हो गया? क्योंकि माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। माइनस का मतलब ये 0 से छोटी हो गई, जबकि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमसे कह रहा है कि यदि PE का मान 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता बताइए क्या होगी। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले आप देखो ऐसे समझिए, हमें दे रखा है PE का मान 0.05 और हमसे पूछी गई है प्रायिकता, पूछी गई है PE नहीं बराबर क्या। अब आपको यहाँ से देखिए सूत्र याद होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ, एक इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है, यदि आपने ना देखा हो तो उसको देख लेना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घटना के घटने की और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 1, यानी PE प्लस PE नहीं का मान कितना होगा? 1। अब मान लगा दीजिए, PE का मान 0.05, ठीक, प्लस PE नहीं ये हमसे पूछा गया है, और बराबर कितना? 1। अब PE नहीं, तो PE नहीं का मान कैसे निकालेंगे? 1, और ये वाला मान प्लस का है, उधर का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो PE नहीं का मान कितना निकल का आएगा जरा बताइए। इस 1 में से आप 0.05 को कम करोगे तो यहाँ बचेगा 0.95, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, या सेकंड में पूछ रहा है नींबू की महक वाली है। अब ये एक बात बताइए, वो साफ साफ कह रहा है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो बेटा उसमें से नींबू की महक वाली निकलेगी, दूसरी गोली है ही नहीं कोई। तो भैया संतरे की गोली जब है ही नहीं तो संतरे की गोली निकलेगी नहीं, तो इसलिए संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0, और नींबू की महक वाली की प्रायिकता हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि उसमें केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, मैं आपको देखो समझा देता हूं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखिए फर्स्ट पार्ट, भाई दोबारा समझ लो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो, पूरे थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली कोई गोली नहीं है। तो सबसे फर्स्ट में पूछ रहा है कि संतरे की महक मानी खुशबू, संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। तो बेटा संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 0। क्यों 0? क्योंकि उसमें संतरे की महक वाली कोई गोली है ही नहीं, इसका मतलब ही असंभव घटना की प्रायिकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड आ जाइए। सेकंड में पूछा है नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब एक बात बताइए आप, पूरे थैले में केवल और केवल नींबू की ही तो गोलियां हैं, तो नींबू की ही निकलेगी, कोई सी भी निकाल लो, तो इसलिए उसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से
दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, सॉरी एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हमें दे रखी है, कितनी? 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो ना होने की दे रखी है, होने की हमसे पूछी है। तो देखिए कैसे सवाल का सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो सबसे पहले लिखेंगे किसी भी चीज को हमारे पास दे रखी है ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। भाई 3 बच्चे हैं, उनमें से जो 2 बच्चे हैं उनका जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? तो ना होने की प्रायिकता का मान हमको दे रखा है इसने 0.992, ठीक। और इसने क्या करा है कि एक ही साथ होने की प्रायिकता पूछी है, तो लिख देंगे होने की प्रायिकता बराबर क्या, मतलब दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही संग होने की प्रायिकता क्या होगी अगर ना होने की इतनी है तब। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि किसी भी चीज के होने की और उसके ना होने की प्रायिकता का जो योग है वो कितना होता है? 1 होता है। तो हमसे होने की पूछी है, तो होने की यानी पीई, ना होने की आपको पता है कितना? 0.992 और बराबर 1। तो कितनी आ जाएगी होने की प्रायिकता? कैसे निकल जाएगी? 1 में से इसको उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? जो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से बचेगा हमारे पास आंसर। इसको पूरे मान को जब आप 1 में से घटाओगे, देखो घटाते कैसे हैं, किसी को अगर नहीं आता हो तो घटाते और जोड़ते समय आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाना होता है। जैसे देखो 1 है तो कितने पॉइंट चलने? 3, तो 1 के बाद यहाँ 3 पॉइंट लगा दो, ठीक। और इसमें से कौन सा मान घटाना है? ये वाला मान घटाना है। किसी को ना आता हो तो सीख लो। तो देखो यहाँ से तुम दहाई लेते हुए आओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से आप 2 घटाओ, कितने बचेंगे? यहाँ से 8, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे 0, फिर 9 में से 9 0 और इधर 0, तो कुल मिलाकर आंसर बच जाएगा 0.008। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर 3 बच्चों में से 2 बच्चों का जन्मदिन एक संग ना होने की प्रायिकता अगर इतनी है तो उनका जन्मदिन एक साथ होने की प्रायिकता इतनी होगी, कितनी? 0.008। और देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, यानी एक थैला है इसमें 3 गेंदें लाल हैं, 5 गेंदें काली हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक से, एट रैंडम, बिना देखे। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो निकलने वाली गेंद लाल हो, और सेकंड में पूछा है लाल नहीं हो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल और अच्छा सा सवाल यहाँ पे हमें दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले देखिए जो भी चीजें इसमें मालूम है पहले सबसे पहले उनको नोट करेंगे। तो इसमें हमें मालूम है लाल गेंदें, तो लाल गेंदें हमारे पास हैं 3, कितनी हैं? 3। और काली गेंदें कितनी है हमारे पास? 5। काली गेंदें कितनी हैं? 5। अब आप बताओ, लाल गेंदें 3 हैं, काली गेंदें 5 हैं, तो बेटा इसलिए कुल गेंदें कितनी हो गई उस थैले में? कुल गेंदें, इनको जोड़ लो तो 3 और 5 8, कुल गेंदें 8 हो गई। अब नंबर फर्स्ट में पूछा है कि जब थैले में से एक गेंद हम निकालें तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो गेंद लाल हो। तो सिंपल लिखेंगे लाल गेंद या लाल गेंदें निकलने की प्रायिकता, या 1 लिख लो चलो, है ना, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। क्लियर? तो एक बात बताओ, मैंने आपको देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया है और कभी सवाल गलत नहीं होगा अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा के आप काम करोगे। एक बात बताइए, थैले में गेंदें हमारी लाल और काली, उसमें से हमें लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जिस चीज की प्रायिकता पूछी जाए उसका मान बटे के ऊपर, बटे में कुल मान बटे के नीचे, कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा सवाल। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? लाल गेंद निकलने की। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 3, बटे में कुल कितनी है? 8। तो आंसर आ जाएगा 3/8। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। सेकंड में कह रहा है कि लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता बताओ, तो लिखेंगे लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, नहीं निकलने की प्रायिकता।
अब देखिए आप इस सवाल को यहाँ से दो तरह से कर सकते हो। पहला तरीका, जब आपको निकलने की पता है, ना निकलने की पूछ रहा है, तो इसको एक में से घटा के लिख दो। या देखिए दूसरा टाइप क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ सिंपल वाला। अब ये कह रहा है लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता बताओ, तो उसमें दो ही तो गेंदें हैं, लाल है और काली है, तो लाल को तो उसने मना कर दी, तो कौन सी बची, फिर काली बची। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5/8। कितना हो जाएगा 5/8। नहीं आई बात समझ में? देखो या तो ऐसा समझ लो, जैसे देखो कभी आपके घर में मेहमान आ जाए गर्मी के दिनों में, तो मम्मी क्या क्या कहती है, बेटा काली वाली पेप्सी मत लाइए, चाहे कोई सी ले आइए। तो उनने काली वाली के लिए मना कर दिया, समझ में आ गई? तो काली वाली के अलावा जो है उन्हें तो ला सकते हैं ना हम। ऐसे यहाँ पे समझो, लाल कोई तो मना करा है, तो लाल ना निकलने की प्रायिकता, तो लाल वाली को हटा दो, बाकी कौन बची, काली बची। तो कितनी बची 5/8। प्रायिकता का आपको नियम पता ही है, जिस चीज की प्रायिकता पूछी जाए उसका मान बटे के ऊपर और बटे में टोटल मान बटे के नीचे। आपका आंसर कोई सा भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कंचे मानी अंटा जो आपने खेले होंगे। इस डब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, वही बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सेकंड में सफेद है और थर्ड में कह रहा है हरा नहीं है। आइए देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस तरह से देखो हम इस क्वेश्चन को सीखने वाले हैं, आइए। तो सबसे पहले जो भी सूचना हमें दे रखी है वो लिखिए। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि लाल कंचे कितने हैं, तो लिखेंगे लाल कंचे हमें दे रखे हैं 5, तो लाल कंचे कितने दे रखे हैं 5, कोई दिक्कत। और सफेद कंचे कितने दे रखे हैं 8, सफेद कंचे दे रखे हैं हमारे लिए 8, ठीक। और हरे कंचे दे रखे हैं 4, हरे कंचे 4। अब आप बताओ, इसलिए कुल कंचे कितने हो गए भाई, इन सबको जोड़ लो। ऐसे हम इनको सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इन सबको जब तुम जोड़ोगे तो 5 और 8 13 और 4 17, तो कुल कंचे कितने हो गए हमारे 17। अब इसमें देखेंगे हमसे क्या पूछा है। तो देखिए फर्स्ट में तो हमसे इसमें पूछा है कि निकलने वाला कंचा लाल होना चाहिए। इसका मतलब लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता। तो बेटा कितना कैसे निकलेगी लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, आपको तरीका याद होना चाहिए, सवाल गलत नहीं आएगा। किसकी प्रायिकता पूछी है, लाल कंचे की। तो लाल कंचे कितने हैं 5, तो जिसकी प्रायिकता पूछा उसका मान बटे के ऊपर और बटे में कुल मान बटे के नीचे। कुल कितने हैं 17, तो ये हो जाएगा लाल कंचा निकलने की प्रायिकता 5/17। सेकंड में देखिए क्या पूछा है, सेकंड में हमसे उसने पूछा है कि सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो लिखें सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। तो सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी भाई, कितने हैं आपके पास सफेद कंचे 8, तो उसका मान बटे के ऊपर लिख लो और कुल मान हमेशा बटे के नीचे, तो आंसर आ जाएगा 8/17। ये हो गई सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। अब देखिए किसका मान पूछा है थर्ड में। तो थर्ड में पूछा है कि भाई हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता, यानी हरा ना निकले। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहां से, हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता, हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता। अब आप एक बात बताओ, हरे कोई तो मने कराया उसने, हमारे पास कंचे हैं कौन कौन से, एक तो लाल हैं, सफेद हैं और हरे हैं। अब हरे को तो उसने मने कर दिया, तो हरे के अलावा जो बचे कौन कौन बचे, लाल और सफेद ही तो बचे। भैया कह रहा है कि हरा ना निकले, हरे की प्रायिकता को मने कर दिया उसने, तो कौन बचे, लाल और सफेद। तो लाल कितने हैं 5 और सफेद कितने हैं 8, इन दोनों को जोड़ लो, तो 5 और 8 13 और बटे में 17 लगेगा। भाई हरे को तो मने करा है, तो लिखेंगे हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता हो जाएगी पीई का मान कितना, तो हरे के अलावा जो कंचे बचे यानी 5 कंचे लाल बचे और 8 कंचे सफेद बचे, और बचे में हम हमेशा क्या लगाते हैं, कुल लगाते हैं। तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13/17, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमसे कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने हैं 50 सिक्के, ठीक है। यानी 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 और 1-1 रुपए के 50, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कोई बात नहीं। यदि पिगी बैंक, पहले आपको बता दूं कि पिगी बैंक क्या होती है। पिगी बैंक मतलब गुल्लक, जो छोटे बच्चे घरों में रखते हैं उसको गुल्लक को पिगी बैंक कहते हैं, ठीक है। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 पैसे का नहीं होगा। तो फर्स्ट में पूछा 50 पैसे का सिक्का और सेकंड में पूछा 5 पैसे का नहीं हो। तो आइए देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए मैं समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहले जो चीज़ हमको दे रखी है वो लिखिए यहाँ से। तो सबसे पहले लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100। 50 पैसा मानी 98, अब तो खैर चलने ही बंद हो गए, पहले चलते थे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100। रुपए एक के सिक्के कितने हैं, रुपए एक के सिक्के उस पिगी बैंक में रुपए एक के सिक्के कितने हैं 50, कितने हैं 50 गिनती में। रुपए 2 के सिक्के कितने हैं भाई, रुपए 2 के सिक्के हैं हमारे पास 20, कितने हैं 20। और रुपए 5 के सिक्के कितने हैं, रुपए 5 के सिक्के हैं हमारे पास 10। तो ये तो हो गई हमारे पास जानकारी। अब अगर इनका हम टोटल योग करें तो लिखेंगे इसलिए कुल सिक्के सबको जोड़ लीजिए, 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180, तो कुल कितने हो गए जी 180। अब देखिए किस चीज की इसने प्रायिकता हमसे पूछी है। तो नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में प्रायिकता पूछी है कि वो जो सिक्का उसमें से निकलेगा वो 50 पैसे का होना चाहिए। यानी पहली बार में पूछ रहा है 50 पैसे का सिक्का निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। तो आपको किने किने याद है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। मैंने तो बताया कि जिस चीज की प्रायिकता पूछी जाए उसका मान बटे के ऊपर और बाकी टोटल मान बटे के नीचे। तो 50 पैसे की प्रायिकता पूछी है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, तो 100 और बटे में कुल कितने 180। सिंपल आंसर है, खेल ही नहीं करना बिल्कुल। 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा 10 बटे 18। इसको फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 पंजे 10, 2 9 18, तो कितना आंसर बच जाएगा 5 बटे 9। और ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड वाले में हमसे क्या पूछा है। सेकंड में कह रहा है कि वो सिक्का है ना 5 का नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए 5 का। तो अब आप देखो यहाँ से बताओ, 5 वाले को छोड़ दो बाकी सबको जोड़ लो। तो भाई 50 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो 50 और 100 कितने 150 और 20 170। तो अब कितना हो जाएगा 170 बटे में कुल लग जाएगा। नहीं समझी बात को। यूँ कह रहा है कि 5 का सिक्का ना हो, 5 के अलावा कोई सा भी हो चाहे। तो देखो कैसे लिखेंगे, रुपए 5 का सिक्का ना निकलने की प्रायिकता, ना निकलने की प्रायिकता। तो 5 का नहीं निकलना चाहिए, बाकी कोई सा भी निकल जाए। तो 5 वाले को हटा दीजिए यहाँ से। तो 5 को हटाने के बाद कौन कौन बचेगा, 50 का बचेगा, 1 का बचेगा और 20 का। इन सबको जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 और बटे में हमेशा टोटल मान लगाते हैं हम। तो बटे में कितना 180। बस सॉल्व कर लो यहाँ से। तो कितने बचेंगे जी सबको 170 बटे 180। तो यहाँ से 0 से तुम 0 काट दोगे तो हमारा जो आंसर बच जाएगा वो 17 बटे 18 और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम। देखो मैं आपको बता दूं, आप किसी दुकान वगैरह पर जाओगे, खास तौर से जो ज्वेलर्स वगैरह होते हैं और भी लोग,
तो अपने घर में उसी में दुकान में ना एक कांच का बॉक्स बना के उसमें पानी भर के छोटी छोटी मछलियां डाल देते हैं, उसको बोलते हैं जल जीव कुंड, इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है। के लिए दुकान से मछली खरीदती है, कोई बात नहीं। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, 5 कैसी मछली हैं, नर मानी जेंट्स, और 8 मादा हैं अर्थात महिलाएं हैं, में से एक मछली निकालने के लिए उसे कहती है, निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली क्या है, नर मछली है, निकाली गई मछली क्या है, नर, इस बात की प्रायिकता पूछी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सूचना नोट कर लेते हैं क्या क्या हमको दे रखी है। तो देखिए हमारे पास नर मछली कितनी है, नर मछली, तो नर मछलियों की संख्या हमारे पास है 5, ठीक। और मादा मछली, मादा मछली, तो मादा मछलियों की संख्या हमारे पास है 8। तो आप बताएं, इसलिए कुल मछली बताओ कितनी हो जाएंगी, कुल मछली, तो 8 और 5 13, तो कुल हो जाएंगी 13। अब आप देखें कि किस चीज़ की हमसे प्रायिकता पूछी है, तो हमसे पूछी है नर मछली निकलने की प्रायिकता। तो लिखेंगे इसलिए नर मछली निकलने की प्रायिकता, तो बेटा नर मछली निकलने की प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी, तो नर मछली कितनी है 5 और बटे में कुल कितनी है 13, तो ये आ जाएगा आंसर 5/13। देखो मैं आपको एक बार यहाँ से दोबारा बता दूं, जिस भी चीज की प्रायिकता आपसे पूछी जाए उसका मान बटे के ऊपर, बटे में कुल मान बटे के नीचे, कभी भी प्रायिकता का सवाल आपका गलत नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में हम इतने कुछ रहने देते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाकी इससे आगे की जो प्रश्न बचे हैं वो किसी अगली वीडियो में हम सीखेंगे, तब ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।